शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, आपकी याद में क्या मिलता है? बड़ा सुख मिलता है, दिल को सच्चा सुख मिलता है। इसलिए बाबा को बहुत प्यार से दिल से याद करना है। प्यार से याद करना है ना? कितने प्यार से, कितना वो प्यार बरसाता है। प्यार का सागर शिव बाबा हम बच्चों को रोज 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 कितनी सारी सौगातें देता है। प्यार भरी सौगातें देता है, शक्तियों से भरकर सौगात देता है, कितने अच्छे सम्मान देता है। कल की महावाक्य याद है? क्या बोला बाबा ने, बताओ? होली हंस बनना। हंस की विशेषता, मास्क ऊपर करो। हंस की विशेषता, हंस में दो मुख्य विशेषता, परखने की और निर्णय करने की शक्ति होती है ना। तो समय पर या बाद में? समय पर जो कर देता है उसको क्या प्राप्ति होती? और बताओ, विशेष क्या था बाबा ने? सिद्धि स्वरूप का आधार, सिद्धि प्राप्ति कब होगी? जब श्रेष्ठ वृत्ति होगी। तो जितनी श्रेष्ठ वृत्ति होगी उतनी हमारी, हमको सब कुछ, चश्मे वाली बात कही ना, जैसे रंग का चश्मा पहनेंगे वैसे सब दिखाई देंगे ना। तो श्रेष्ठ वृत्ति होगी तो दृष्टि भी हमारी श्रेष्ठ होगी, सब हमें श्रेष्ठ नजर आएंगे। सब में कोई ना कोई विशेषता है। नंबरवार बच्चे हैं पर विशेषताओं से संपन्न है, विशेषताओं से भरे हुए हैं। हर ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। तो वो हमें विशेषता कब नजर आएगी? जब हम विशेषताओं से श्रृंगारे हुए होंगे, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प होंगे, श्रेष्ठ वृत्ति होगी, तो हमें सब श्रेष्ठ नजर आएंगे। वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ वृत्ति देने वाला कौन? शिव बाबा है। तो कितना प्यारा बाबा है, कितना भोला बाबा है ना? भोला। एक बार दिल से कहो मेरा बाबा, सारा वर्षा सारा अधिकार आपका। एक बार दिल से कहना है तो कितना भोला है ना। हम दिल से उसको याद करें, वो सब कुछ हमको न्यौछावर करें। तो ऐसे भोलेनाथ बाप को बहुत प्यार से याद करना। तो आज 5 अप्रैल 2021 की साकार मूर्ति बाबा जी बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख है। कौन भोलानाथ? शिव बाबा। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म होते जाएंगे। जितना उस भोलेनाथ शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे, लगन भी बढ़ेगी, और जितनी लगन बढ़ेगी उतने विघ्न, जो भी विघ्न आते हैं सामने, वो ऑटोमेटिक दूर होते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रश्न बाबा ने आज पूछा है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? बताओ। देवी अभिमानी आत्मा। और कल भी इसके ऊपर बाबा ने कहा था, लास्ट में कहा था। बताओ कौन सी बात याद रखेंगे तो कभी भी कर्म नहीं होगा? शिव बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा ने कहा था ना, पहले किसमें मैं कहना है? परिवर्तन। तो जैसा कर्म मैं करूंगा या करूंगी
मुझे देख और करेंगे। ये ध्यान पे रहता है तो अपने कर्मों पर भी अटेंशन जाता है? फिर अपने कर्म श्रेष्ठ ही होते हैं, कर्म हो नहीं सकते, क्योंकि मुझे कॉपी करने वाले बहुत, जब कॉपी करने वाले बहुत हैं तो क्या होता है, ध्यान रहता है ना। तो उत्तर है जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा और मतलब कानून कड़े हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बाप के साथ तो धर्मराज तो एक एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो उसके साथ कुछ भी ऐसा किया तो बाबा कहते सजा पड़ेगी। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन है भोलानाथ? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम भोलानाथ है। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोले ठहरे ना, यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वे कितने भोले हैं। ये हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पति शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता, वेद, शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषण ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। ये साकार बाबा भी तो भोला है ना। साकार बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कोई तिलक नहीं लगाया, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। कोई बड़ा दुपट्टा, गेरुए वस्त्र पहनते, बड़े बड़े दुपट्टे डालते, कितना सिंपल साधारण है। बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत ही नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा आप जब आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि मुझे छोड़कर बाबा को याद करें। माया का भी तो 63 जन्म से प्यार था ना हमसे, एक जन्म का नहीं, 63 जन्म का। तो वो 63 जन्म जब उसके साथ थे, अब उसको छोड़ करके, माया माना विकार, अब उसको छोड़ करके हम अगर शिव भोलेनाथ को याद करते हैं तो माया छोड़ती है? किसी के 1 वर्ष दुकान के आप ग्राहक बन जाओ
और उसकी दुकान छोड़ करके फिर दूसरे की दुकान पे जाओ तो वो छोड़ेगा दुकानदार, बहुत सारे प्रलोभन देगा। यहाँ हम माया के 63 जन्म ग्राहक थे, तो कैसे छोड़ देगी आसानी से? इसलिए वो भी हमको पीछे पड़ी रहती है, नहीं वहाँ नहीं जाना, इधर आना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वह विघन डालती है, माया इतना लव शिव बाबा से करने नहीं देती है। माया चाहती ही नहीं है कि मुझे छोड़कर बाप को याद करें, वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे, यही माया चाहती है। इसलिए कितना विघन डालती है, तुमको विघ्नों के पार जाना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह भी दान करना है। विकार भी दान करने हैं और ज्ञान धन जो बाबा देता है, विकार दान किसको करने हैं? शिव बाबा को, हाँ, भोलेनाथ को। वही भोलानाथ है जो हमारी बुराइयां ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है। और ज्ञान धन किसको दान करना है? वो अन्य आत्माओं को करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है तो वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलोसॉफी और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। अभी तो एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। आजकल बहुत ऐसे बनाए हैं। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान कौन देते हैं? एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली तब तक बाबा कहते वह शास्त्रों की फिलोसॉफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े। यह तो 100% सर्टेन है कि रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ही ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। जितना ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान धन अर्जित करेंगे और जितना इस धन का दान करेंगे उतना क्या बनेंगे? धनवान बनेंगे। और जितना योग करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। तो दोनों चाहिए ना, दोनों चाहिए ना, निरोगी भी रहे और भरपूर भी रहे, दोनों चाहिए ना सुखी जीवन के लिए। और जब ये दोनों है तो नेचुरल है तीसरा, हेल्थ अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है और वेल्थ भी अच्छी है, तो हैप्पी तो रहेंगे ही ना, नेचुरल है ना। तो दोनों चीजें बाबा दे रहा है, तीनों ही दे रहा है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो इसलिए बाबा ने कहा योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, ज्ञान से वेल्थ मिलता है। यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। वेल्थ किसके आधार पर है? ज्ञान धन को जितना धारण करेंगे, जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो अच्छे भरपूर बनते हैं, जो कम करते हैं तो कम होते हैं। तो वही बाबा ने कहा कोई कम धारण करते हैं, कोई अच्छी तरह करते हैं, तो फिर वेल्थ भी नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाकर पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्ण विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पदवी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। तो यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराजपुरी की सजा। कहाँ पर? सतयुग में। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं सतयुग में।
यहाँ तो गर्भ जेल में भी बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को शिव बाबा कहते तुम बच्चे ही अच्छी रीति समझते हो ना। बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बहुत बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी, तो बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वे कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताएं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। यह पूछने का ही नहीं रहता है कि वहाँ कौन सी भाषा होगी। बाबा कहते पूछना ही नहीं है। जहाँ जाएंगे जैसा वहाँ का रूल होगा, जो होगा वो वहाँ जा करके अनुभव करेंगे। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्प को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। बाबा कहते तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक ही होता है, सिर्फ नाम अनेक रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां, तुम हो मान सरोवर। नदियों पर नाम भी है ना। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। कलकत्ते में जहाँ सागर और नदी का संगम है उसका नाम है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली क्या बनते हो, इसका मतलब क्या है। जब हम नदियां, हम सब कौन है, चैतन्य ज्ञान नदियां, और हम चैतन्य ज्ञान नदियां जब उस सागर शिव सागर से मिलते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, बोलो ना, डायमंड जैसा हो जाता है, हीरे जैसा हो जाता है ना। बाबा से मिलते हैं संगम पर तो ये जन्म हमारा कौन सा हो गया, हीरे तुल्य जमुना हो गया, डायमंड हो गया। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की हैं, फिर भी बाबा कहते हैं मन ना। इतना सारा विस्तार समझा दिया बाबा ने, कितने ज्ञान की गुह्य राज बताए, फिर का सब कुछ भूल करके क्या करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना भाव बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रिन है। वह सब संबंधी हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ये सन्यासी काल विष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तो जरूर बहुत दुखी होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाए उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो नहीं सकते। जितना योग होगा उतनी खुशी होगी और उतना ही चेहरे पर क्या आएगी, चमक आएगी, रूहानियत रहेगी, सदा मुस्कुराते रहेंगे। बाबा ने परसों ही कहा ना, योगी जो होंगे वो सदा खुश रहेंगे। तो इसलिए क्या करना है, हमको योगी बनना है ना। तो ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा शिव बाबा को प्रिय है, भोलेनाथ को प्रिय है। तो बाबा कहते हैं कोई
इस समय शिव बाबा हमको जो सुख देते हैं वो सदा काल का, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते। कोई देते हैं तो अल्प काल के लिए, जिसको ये सन्यासी काग विष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने ये अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं उनका फिक्र रहना चाहिए। हम कैसे पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जाएं, ऊंच पद पाएं, यह पुरुषार्थ करें। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर में पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे, फिर उनको भी खुशी होगी। सब एक समान हो नहीं सकते, जितना योग होगा। कल भी बाबा ने कहा सब में विशेषता है पर नंबर वार है। आज भी बाबा कहते हैं कि सब एक जैसे हो सकते हैं, 5 उंगली बराबर है, एक जैसी है नहीं, पर हर एक का महत्व है। एक ना हो तो भी होगा काम। तो इसलिए बाबा ने कहा सब नंबर वार है। और नंबर वार कैसे बनते हैं? योग से। नंबर 1 कैसे बनते हैं? योग से। तो जितना हम योग करेंगे उतना हम ऊंचे जाते जाएंगे। जितना हम योग अभ्यास करेंगे, शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा बहुत गोपिकाएं हैं। बाबा बांधेलियों को बहुत याद करता है। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है बाबा से। बाबा से मिलन मनाने मधुवन साकार बाबा से कभी मिली भी नहीं है। अव्यक्त बाप दादा से भी नहीं मिली है। बाप से मिलने के लिए तड़पती रहती हैं, योग बहुत करती हैं। नंबर 1 में कौन चली गई? भले बांधेली है, भले बाबा से नहीं मिली है, लेकिन लगन तो है ना। जिसको जितनी ज्यादा लगन होगी उतने ज्यादा वो नंबर 1 में जाएगा। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात तो रहती ही नहीं है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने के बिगड़ तो रह ना सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह भी कुछ नहीं जानते हैं। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं शिव जयंती की। सबका पिता सबका बाप कौन है? सारी सृष्टि का रचयिता कौन है? शिव भोलेनाथ, शिव बाबा। लेकिन उसकी शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं करते हैं। अभी फिर भी करने लगे, 1 वर्ष करते हैं 1 वर्ष नहीं करते हैं ना। गवर्नमेंट छुट्टी की बात बाबा कहते हैं, तो शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं करते। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव जयंती तुम्हें कम से कम 1 महीना मनानी चाहिए। किसका जन्मदिन मना रहे हो आप? शिव बाबा का जन्मदिन मना रहे। तो कल भी हम मना के आए हैं ना। और अभी तो और बाकी है, अभी और चल रहा है। अभी है तो कई जगह 10 को भी है। तो ऐसे बाबा कहते तो अभी तो इस साल फिर भी थोड़ा सा समेटा है? नहीं तो कितना बाबा कहते धूमधाम से करते हैं बच्चे, करनी भी चाहिए। किसका जन्मदिन मनाते हैं? शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। जिसको वर्षा दिया उसका नाम बाला कर दिया है। किसको वर्षा दिया? श्री कृष्ण को। कृष्ण जन्माष्टमी कितनी धूमधाम से मनाते हैं और शिव जयंती मनाते ही नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी करते हैं, शिव जयंती की छुट्टी नहीं करते हैं। तो कृष्ण को ऐसा श्री कृष्ण किसने बनाया? भगवान। उसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना, क्योंकि जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो श्री कृष्ण को जो आज भगवान की उपाधि मिली है वो किसने दिलाई? भोलेनाथ शिव बाबा ने दिलाई ना। पर उसको भूल गए और बच्चे का नाम आगे कर दिया। तो वही बाबा कहते हैं जिसको वर्षा दिया उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हैविन बनाया है।
बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम बच्चे जानते हो कि मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पति दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिष्ठ। अल्लाह ने बहिष्ठ किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं तो कोई बहिष्ठ कहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। ये सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नोंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे कल पहले भी हुआ था। कल क्या होना ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है मामेकम याद करो, अपने वर्ष को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। ऐसा समय आएगा और अभी देखा जाए तो आ भी रहा है। देख भी नहीं पाते हैं एक दूसरे को। जिसको मानो अभी जो चल रहा है कोरोना का कोविड है, जिसको हो जाए उसको मिल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। ये भी क्या है हाँ? उसके हाँ ठीक बात बताई। भी नहीं सकते क्या ये सब बाबा ने पहले ही बोल दिया था। कब की मुरली है तो रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेशन चल रहा है ना। कब बाबा ने बोला था आज आया है कोविड, आज नहीं मतलब हो गया 1 साल जो भी है। हाँ बाबा ने कब बोला था कि ऐसा समय आएगा जो किसी को रो भी नहीं सकता। सच्ची बात कही भाई जी ने। जिसको जो कोविड से जा रहा है उसके पास कोई जा भी नहीं सकता है ना, तो ये भी तो है ना। और एक परिवार ऐसे सुनते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, परिवार का परिवार चला जाता है, कौन पीछे उनके रोने वाला रहता है? सुनते हैं ना समाचार, उसके घर में तो विनाश ही हो गया ना। जिसका परिवार का परिवार निकले, घर का कोई एक ही चला जाए तो भी कितना वो होता है। तो बाबा कहते कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। ये भी समय होना है। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितनी परिक्रमा करते हैं। तो बड़े साधु संतों की राख को भी कितना महत्व देते हैं ना, परिक्रमा करते हैं। उसकी भाव बैठा हुआ है ना। बाबा कहते सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पति दुनिया में जो काम करते हैं पति भी करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। भाई कितना भी यज्ञ तप आदि करें फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी ऐसा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। आजकल तो बहुत ठगी चल रही है, इसलिए बाबा कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो आपको कोई बड़ा तिलक आदि लगाने की जरूरत है नहीं। बाबा कहते साधारण रहना है। दूधड़ी में लाल देखा, ब्रह्मा कितना साधारण है, और साधारण में कौन बैठा है? लाल कौन बैठा है? शिव बाबा लाल है ना। ये दूधड़ी वाइट है, वो लाल है शिव बाबा। तो शिव बाबा लाल किस में आता है? साधारण में आता है। तो बाबा कहते जैसे ये ब्रह्मा बाप साधारण, ऐसे तुम बच्चों को भी साधारण ही रहना है। कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भगत लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु आजकल तो ठगी बहुत चल रही है ना, पूछो मत कहानी। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है।
अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग, ये आपको समझना है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था ना, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं। बाबा कहता था, मैं कहता बिल्कुल निश्चय नहीं। जिनको बहुत प्यार किया वो आज है नहीं। कौन सी माया का झटका आ जाता है, ले जाती है माया, है सच्ची बात है ना। जिनको बहुत प्यार किया वो आज है नहीं। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख कर और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आकर बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। ऐसे कर्म करने वाले फिर बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। कोई भी काम ऐसा विक्रम करके छिपाएंगे तो जब वो छिपता है, छिपाते हैं तो अंदर से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते। कोई भी उल्टा काम करके कोई छिपाता है तो उसमें वो बोलने की ताकत वो रहती है, वो पाप अंदर खाता रहता है ना उसको। इसलिए बाबा कहते हैं वो फिर अंदर अंदर कमजोर होते जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, सच बाबा को बताना चाहिए। बाबा को निमित्त को अपना सच्चा समाचार देना चाहिए, सच्चा पोता मेल देना चाहिए। छिपाएंगे तो अंदर ही अंदर खोखले होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, वो ताकत नहीं आएगी। जो बाबा से ताकत मिलती है वो छिपाने वाले को नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने कहा फिर कमजोर होते जाएंगे, बहुत समय नाजुक होता जाता है, आगे चल नहीं पाएंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते, आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज के द्वारा दिलवाएंगे। आज बाबा धर्मराज भोलानाथ बन के आया है, लेकिन धर्मराज का भी रूप है, साथ लेके आया है धर्मराज रूप। बाबा कहते मैं नहीं सजा दूंगा, लेकिन धर्मराज के द्वारा सजा दिलाएंगे। ज्ञान में प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पति पावन आओ, हमको आकर के पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत बखर है। बखर माना बहुत माल मिलता है। हाँ? ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं जो शिव बाबा के पास है। कितना रोज बाबा बखर देता है, रोज देता है, कभी खाली है। हम अपसेंट हो जाते हैं, बाबा अपसेंट है, रोज कितना बखर भर कर देता है। बखर माना माल, ज्ञान का माल देता है, भरपूरता देता है। ऐसे भी कोई बहुत भरा हुआ होता है, कहते हैं ना बड़ा बख्तावर है ना, बड़ा बखर वाला है, भरपूर है, माला माल है। बाबा कहते हैं ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है ना। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो, कौन देता है नॉलेज? शिव बाबा। कितनी पढ़ते हो? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा से कोई बात नहीं छिपाना है, धर्मराज आके दंड देगा, और चाहे इंद्र की सभा में बैठे हो, कुछ किलो हो तो वहाँ भी पता चले। इंद्र सभा में छिप के नहीं बैठना है, ये इंद्र सभा है। यहाँ की बात से ज्यादा बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। मधुबन में बाबा जब आते तो इंद्र सभा है ना, तो वहाँ पर हाँ, ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है। यहाँ सागर और नदियों का संगम होता है। और इंद्र के बनाने वाला है बाबा ने। हाँ, पहले अपने को देखना फिर दूसरे। जैसा कर्म मैं करूँगा या करूँगी, मुझे देख दूसरे करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देना है। बहुत अच्छा। और हाँ, हर समय उस भोलेनाथ शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा हमें निरोगी, धनी और खुशी बनाता है, खुश। हाँ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बाबा हमको देता है। तो हेल्थ, जितना हम योग लगाते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी बनते हैं। और वेल्थ, जितना हम ज्ञान धन से भरपूर होकर और दान करते हैं, जितना हम दूसरों को देते हैं उतना हम धनवान बनते हैं। और जब धनवान भी हैं, स्वस्थ हैं, तो नेचुरल है खुशी भी। दान करने से ऐसे में खुशी मिलती है ना, खुशी मिलती है ना। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों बाबा हम बच्चों को देते हैं। योग बल से नंबर 1 बढ़ना है। हाँ? विकार और दान करना, पर विकार किसको देने हैं? शिव बाबा को। और ज्ञान धन किसको दान करना है? आत्मा। जितना बाबा को याद करेंगे, माया से उतना दूर करके हमारे पास में आएगी, सामने खड़े रहेंगे। जितनी लगन बढ़ती जाएगी उतने विघ्न खत्म हो जाएंगे। बाबा ने ये बोला है, जितना आप शिव बाबा को याद करेंगे, याद की लगन जितनी आपकी प्रज्वलित होगी, जितनी तीव्र होगी, उतने आपके विघ्न माना परिस्थितियाँ, बातें, परीक्षाएं जीवन में है ना सबके साथ, वो उतना ही खत्म होती जाएगी जितना हम योग करेंगे, लगन बढ़ेगी। और शिव बाबा पुराने शरीर में आते हैं, साधारण कर्म में आते हैं, कोई तिलक और पट्टा नहीं, दुपट्टा नहीं लगाते बाबा, यही बात है। और बोलो मीनू बहन, मुझे याद करो। किरण बहन को समझ में आया? फर्स्ट बार बाबा की बोली सुन रहे हैं, तो कोर्स करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर, फिर भी ठीक लग, समझ में आई बात? चलो लकी है, जल्दी से सेकंडरी क्लास में आ गए। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये समय बहुत नाजुक है, ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म, अकर्म और विक्रम की गति को ध्यान में रखें, सदा श्रेष्ठ कर्म करना। कर्म, अकर्म और विक्रम की गति को ध्यान में रखें, सदा श्रेष्ठ कर्म करना। सेकंड पॉइंट, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिल्वेड मोस्ट बात को भी याद करना है। एक बिल्वेड मोस्ट बात को भी याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भाव। स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है
देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और उन्हें विश्व सम्मान देती है। तो शिव बाबा रोज हमें कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान देता है। उस सम्मान में हम स्थित रहेंगे तो देह अभिमान मिटता जाएगा और जितना देह अभिमान मिटता जाएगा उतना मान स्वतः ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सम्मान भी सदा स्थित रहे। सम्मानों की लिस्ट बनाए, लिस्ट दिखी ना सम्मानों की, उसको फिर एक कितने बाबा रोज मुरली में सम्मान देता है, उसको से रोज एक एक लो, फिर उसके नशे में रहो, उसका अभ्यास करो, है ना, स्वरूप बन जाओ। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, वही है रियल गोल्ड बनना। ऐसे भी जो गोल्ड रियल होता है, प्योर होता है, उसकी निशानी गोल्ड ही मोल्ड हो सकता है, और कोई मोल्ड हो सकता है? तो शिव बाबा कहते हैं आप भी कौन हो? रियल गोल्ड। अव्यक्त इशारा आज का, जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते होता है। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो अब यह फिर अभ्यास करो किस चीज का? अशरीरी अवस्था में रहें। ठीक है, अभी सुनेंगे संदेश 20 मार्च का रुक्मणी बहन के द्वारा। चलें अब सूक्ष्म वतन की सैर करते हैं। आज सभी की स्नेह भरी याद और भोग लेकर बाबा के दादी के जैसे ही करीब पहुंचती हूँ। बाबा और दादी एक साथ ही पूछते हैं कि सभी ठीक हैं। मैंने कहा आपको हमसे जास्ती मालूम होगा। दादी कहने लगी सभी की याद और प्यार लेकर पहुंची हूँ। तो बाबा और दादी दोनों ही कहने लगे कि प्यार के रिटर्न में सभी क्या देंगे। यज्ञ की पुरानी बातें बाबा और दादी ने याद दिलाई। बाबा कहने लगे देखो बच्ची, जहाँ आपस में प्यार होता है, प्यार के ऊपर कुर्बानी होती है, प्यार के ऊपर ही न्योछावर होते हैं। शुरू में बाबा के घर में जो भी आए सभी ने बाबा और मम्मा के प्यार में अपने को बलिहार किया। सुनाती ना जानकी दादी का, सुना था ना, बाबा ने जब बाहर सेवाओं पर भेजा गुलजार दादी का ही सुना, दादियों का सभी का था। तो गुलजार दादी कहती हमको तो कभी था ही नहीं मन चित, 14 साल बाबा के साथ जब रहे कि हमें बाहर भी जाना पड़ेगा, बाबा को छोड़ करके सोच करके ही वो होता था। लेकिन बाबा ने हमें सेवाओं पर बाहर के लिए भेजा। तो जब बाबा ने बेहद की सेवा के लिए प्लान किया तभी दादियाँ कहती बाबा कुछ भी हो जाए हम सब कुछ सहन करेंगे पर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम बाबा आपको छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएंगे। साकार मम्मा बाबा के लिए कहा दादी ने कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे। तो फिर बाबा ने उस समय सुना। बाद में फिर बाबा ने कहा बच्ची ये बताओ तालाब अच्छा या नदी अच्छी? बताओ। नदी अच्छी ना। तो जो एक ही जगह ठहरता है वो है तालाब और जो बहता रहता है वो है नदी। तो तुमको बहना है, माना चारों तरफ जा करके सेवा करनी है। कहते बाबा ऐसे बांध देता था प्यार में। अब बाबा ने कह दिया नदी बनना है, तालाब नहीं बनना है, तो फिर निकलना पड़ा। तो निकले तो हम
दादी कहती हमें थोड़ी पता था आप सब बच्चों को आना था। अगर वहीं कराची में बैठे तपस्या करते रहते, बाहर आते नहीं, इधर उधर दादियों को बाबा सेवाओं पर नहीं भेजते, तो हम आपका जन्म होता वहीं एक कोने में रहते फिर होता हम आपका जन्म। तो हमें और आपको आना था, इसीलिए बाबा ने इन दादियों को बाहर नदी बना करके सेवाओं पर भेजा। किसी को दिल्ली, किसी को बॉम्बे, किसी को कलकत्ता और लखनऊ, चारों कोनों में बाबा ने भेज दिया। फिर वहाँ से अनेक अनेक जगह और जगह सेवाएं होने लगी हैं। ठीक है, तो ये भी एक राज बाबा ने कहा। लेकिन कितना प्यार था, प्यार के ऊपर तो सब कुछ ये सब छोड़ छाड़ के आ गए। प्यार ही तो छुड़ाता है ना। शुरू में बाबा के घर में जो भी आए सभी ने बाबा और मम्मा के प्यार में अपने को बलिहार किया। जो बाबा मम्मा कहते थे उस अनुसार चले। पर अभी सभी बाबा के प्यार में तो चलते हैं, पर विशेष दादी के प्यार में सभी पहुंच रही हैं और सभी की याद इस वतन में भी पहुंच रही है। फिर बाबा ने सुनाया कि बच्ची, बाबा तो विशेष रूप से सब जगह चक्कर लगाते हैं। बाबा ने कहा इस समय भारत में कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट होती रहती है, चाहे जमीन चाहे सेंटर को लेके। यज्ञ के शुरू में जो भी बच्चे आए, जैसे बाबा ने कहा वैसा मान के चले। कभी बाबा के आगे कोई क्वेश्चन नहीं रखा। शुरू में बच्चों में इतना सभी वफादार होकर एक मत एकजुट होकर चले। लेकिन अभी बाबा बच्ची को भी साथ में चक्कर लगाकर दिखाएंगे कि बच्चे किस किस प्रकार से एक्ट करते हैं। बाबा ने कहा जिस प्रकार सभी दादियां एक मत एकजुट होकर एक प्रेम की डोरी में बंधकर चली, अभी तक ब्राह्मणों में वो प्रेम रस जुटा नहीं है जो आपस में दादियों में। जैसे आम रस होता है तो उसको सब पीते हैं, उसमें कितनी मिठास होती है, सीजन आ गई ना भी हम की। ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी आपस में क्या होना चाहिए? प्रेम की मिठास होनी चाहिए, जिसको दुनिया वाले देखकर कहें कि कैसा सुंदर ईश्वरीय परिवार है। ये बाबा और दादियां देखना चाहते हैं। भले बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कोई बातों में गफलत भी कर लेते हैं। दादियों ने तो अपनी अवस्था संपूर्ण बना ली और बाबा के समीप पहुंच गए। पर आप बच्चों को भी समय को देखते हुए इतना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। बाबा सुना रहे थे और दादी सिर हिलाते हुए सुन रही थी और कह रही थी कि बाबा आप सभी ब्राह्मण परिवार से ये प्रतिज्ञा जरूर कराओ। फिर बाबा और दादी के आगे सुंदर सजीव भोग की थाली लेकर जाते हैं, तो बाबा भी बड़े प्यार से दृष्टि डालते हुए दादी को भोग स्वीकार कराते हैं। दादी कहती है इतने प्रकार का भोग इतने दिन तक खाया है जो 1 साल के कोटे से ऊपर हो गया है। बाबा ने कहा तुम तो अभी अशरीरी सूक्ष्म हो, तो जितना स्वीकार कर सकते हो उतना करो। बाबा स्वीकार कराएगा। हर दिन दादी के लिए भोग गया, वैरायटी गया ना। और जब हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर्स ने तो बहुत सारी चीजें पर पाबंदी लगाई हुई थी, इतना सब नहीं था। तो वही बाबा ने कहा कोई नहीं, तो तुम सूक्ष्म हो गई हो, शरीरी हो गई हो, जितना खा सकती हो। शरीर में तो सोचना पड़ता कितना लेना है, अभी तुम जितना स्वीकार कर सकती हो स्वीकार ही करेंगे ना, भाषण ही तो लेंगे। बाबा को तो कितना भी स्वीकार करो वह तो मोटा होने वाला है नहीं। बाबा भी कमाल की बातें करते हैं, जितना भी बाबा खिलाओ बाबा तो मोटे होने वाला है नहीं। बच्चों की तो लिमिट होती है। साकार में दादियां भी बहुत सूक्ष्म भोजन करती थी, तो बाबा ने बड़े प्यार से दादी को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा और दादी ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, चाहे देश के चाहे विदेश के, सभी को स्नेह भरी याद दी। बाबा ने कहा विदेश के बच्चे भी अपने समय अनुसार बाबा को दादी को भोग लगा रहे हैं। फिर मैं बाबा का और दादी को याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच। अच्छा, ओम ठीक है, कितना सुंदर लगता है नजारा वतन का। चलो अब हम फिर चलते हैं वतन। अभी घूम के आए, दादियों के साथ गए थे ना, रुक्मणी दीदी के साथ सैर किया। अब चलते हैं परम धाम।
शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूठ